The question is, there are two types of fertilizers, A and B. A consists of 12% nitrogen and 5% phosphoric acid, whereas B consists of 4% nitrogen and 5% phosphoric acid. After testing the soil conditions, farmer finds that he needs at least 12 kg of nitrogen and 12 kg of phosphoric acid for his crops. If A cost rupees 10 per kg and B cost rupees 8 per kg, then graphically determine how much of each type of fertilizer should be used so that the nutrient requirements are met at a minimum cost. तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, अ, हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें ये फाइंड करना है कि ए और बी फर्टिलाइजर्स की कितनी क्वांटिटी जो है उसे यूज़ करनी है अपनी क्रॉप के लिए, कि जो सॉइल की कंडीशन है, ठीक है, जो सॉइल की कंडीशन है और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उसमें कवर हो पाए मिनिमम कॉस्ट में, राइट। तो यहाँ हम पहले क्या क्या सपोज कर लेंगे, ए और बी फर्टिलाइजर दो फर्टिलाइजर्स हैं और दोनों की क्वांटिटी जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स के जी और वाई के जी जो है रिक्वायर्ड है बाय द फार्मर। सो लेट द रिक्वायरमेंट ऑफ fertilizer E be x kg and B be y kg, राइट। तो जो गिवन डेटा है सबसे पहले इसे हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे जिससे कि हमें आगे कॉन्स्टेंट सॉल्व करने में बनाने में ईजी हो जाए। तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे जो हमने एक्स और वाई सपोज किए हैं, जो फर्टिलाइजर ए और बी है जिनकी क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, वो आप हमेशा कॉलम में रखेंगे, राइट। यानी कि ये कॉलम वे में चलेंगे, ए की क्वांटिटी एक्स और बी की क्वांटिटी वाई जो हमें फाइंड करनी है। हर टाइप के क्वेश्चन में जिसमें भी आप टेबल बनाएंगे उसमें आपको ऐसा ही करना है, ईजी रहेगा इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्या क्या, नाइट्रोजन, जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन परसेंटेज में, और फास्फोरिक एसिड भी है हमारे पास, ये भी परसेंटेज में है। और थर्ड हमारे पास दे रखा है इसका कॉस्ट इन रुपीस। तो ए की रिक्वायरमेंट देखो क्या है, ए सॉरी ए में हमारे पास क्या क्या है, ए में है हमारे पास 12% नाइट्रोजन एंड 5% फास्फोरिक एसिड। 12% तो है नाइट्रोजन और 5% है फास्फोरिक एसिड, ये ए की है, ठीक है। ए में क्या क्या है हमारे पास, और बी में क्या क्या है, 4% नाइट्रोजन है और 5% जो है फास्फोरिक एसिड है। और यहाँ पर इनका जो कॉस्ट है वो कितना है, ए कॉस्ट रुपीज़ 10 पर केजी और बी कॉस्ट रुपीज़ 8 पर केजी। अब यहाँ पर क्या हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ये हमें चाहिए केजी में, क्या क्या बोला है उसने कि एटलीस्ट 12 केजी ऑफ नाइट्रोजन और 12 केजी ऑफ फास्फोरिक एसिड उससे रिक्वायर्ड है, राइट। सो अब देखो जो हमारे पास ये कॉस्ट है, इससे हमारे पास बनेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिससे हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। यहाँ कॉस्ट का जो फंक्शन है जिसे मिनिमाइज करना है हमें, वो क्या बनेगा, देखो 10 रुपीज़ पर केजी है तो एक्स के जी कितने रुपीज़ का हो जाएगा, 10x का। और 8 रुपीज़ पर केजी है तो वाई के जी का हो जाएगा 8y। सो वी हैव टू मिनिमाइज z 10x प्लस 8y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस, एक्स और वाई पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, मीन्स जो यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ बनने वाली हैं, ठीक है। तो पहली इनइक्वालिटी क्या बनेगी कि नाइट्रोजन की जो देखो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है वो हमें 12 केजी चाहिए मिनिमम, राइट। अब ए में 12% है, बी में 4% है, ये एक्स और वाई केजीज में है, ये परसेंट है और ये भी केजी है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 12% है अगर हमारे पास तो उससे हम क्या लेंगे 12/100 ऑफ एक्स, राइट। और दूसरे में हमारे पास है 4% तो 4/100 ऑफ वाई। क्वांटिटी में लेना है आपको, परसेंटेज में नहीं लेना। तो दैट विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, क्योंकि एटलीस्ट 12 है, ये 12 से ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इक्वेशन इनइक्वालिटी क्या बनेगी, 12x प्लस 4y ग्रेटर दैन इक्वल टू 1200। ये फर्दर आगे सॉल्व हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन, तो 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो ये हमारे पास बना है इसका फर्स्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा,
दूसरी है 5, 5 एंड 12, यानी कि यहाँ पर भी परसेंटेज है, तो 5/100x प्लस 5/100y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 kg। तो अगेन ये 5x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, 5 से डिवाइड हो रही है पूरी इनइक्वालिटी, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 240। ये सेकंड आ गई। तो अब हमें मिनिमाइज करना है z को सब्जेक्ट टू दीज टू कांस्टेंट। तो पहले हमें बनाना है इनका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इन टू लाइंस के एटलीस्ट टू पासिंग पॉइंट चाहिए जिससे ग्राफ ड्रॉ कर पाएँ। तो देखो हमारे पास जो लाइन 1 है, ये क्या है? लाइन 1 है हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 ले लिया मैंने, लेट किया है। तो हमें टू पॉइंट्स निकालने हैं, तो एक्सेस वाले पॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं। x को 0 पुट करो तो y आपका 300 आ जाएगा, और y को 0 पुट करोगे तो x आपका 100 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जो पासिंग पॉइंट बनेंगे, 0 पर 300 है और 100 पे हमारे पास ये 0 है। लाइन 2 में क्या होगा, यहाँ भी लेट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 240। तो अगेन x को 0 पुट करेंगे तो y आपका 240 आ जाएगा, एंड अगर y को 0 पुट करते हैं तो x आपका 240 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास पॉइंट्स बन गए, x 0, 240 एंड 240, 0, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आपको कोई रफ स्केच नहीं बनाना है, इसका प्रॉपर ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ देखिए पहली लाइन के लिए हमारे पास अब यहाँ जो इसके ऊपर पॉइंट्स है वो हम 100 का गैप ले लेते हैं एटलीस्ट, या फिर 50 का गैप ले सकते हैं, मतलब 100 मैक्सिमम 300 तक ही है, तो 50 का गैप ले सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या है, 0 पे 300 है और 100 पे 0, तो ये लाइन हमारी आ जाएगी लाइन 1। लाइन 2 में है 0 पे 240, ये 250 है तो 240 यहाँ इसके पास ही होगा, ये भी 250 और 240 यहाँ होगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करके हमारे पास ये सेकंड लाइन आ जाएगी। तो पहले तो हमें देखना है कि इनका जो फिजिबल रीजन है वो कौन सा है, मीन्स इनका जो सॉल्यूशन है इन इनइक्वालिटीज का वो क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों में ही एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करेंगे। 0 क्यों, मीन्स हम यहाँ पे ओरिजिन वाला पॉइंट ले रहे हैं, कि ओरिजिन का जो पॉइंट है वो हम इनइक्वालिटीज में पुट करके देखेंगे। अगर वो उसे सेटिस्फाई करता है तो जिस तरफ ओरिजिन है उसी डायरेक्शन की तरफ उसकी शेड होगी, यानी कि उस हाफ प्लेन के सारे पॉइंट्स उनके सोल्यूशन होंगे, राइट। put x is equal to 0 and y is equals to 0 in 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 300, बट 0 ग्रेटर देन 300 नहीं होता, तो ये तो हमारे पास फॉल्स आ गया। और सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 240, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये भी हमारे पास अपोजिट ही आ गया। तो अगर फॉल्स है तो मतलब ओरिजिन जो है इनको सेटिस्फाई नहीं करा, तो ओरिजिन की तरफ इनकी शेड नहीं आने वाली है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि जो दूसरा हाफ प्लेन है उसमें, फर्स्ट लाइन की भी एंड सेकंड लाइन की भी। तो देखो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन हमारे पास आएगा ये, और इसमें एक्स और वाई हमेशा आपके पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा हमेशा ही, एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हमें चाहिए इनके कॉर्नर, जो हमारा शेडेड रीजन है ये हमारा फिजिबल रीजन है, और इसके कॉर्नर के जो पॉइंट है हमें वो चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है, ये इसके भी कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट नहीं है, इसको मान लो ये बी है, ए और ये सी। तो ए बी सी अनबाउंडेड रीजन, ए बी सी इज आवर फिजिबल रीजन, ठीक है। तो कॉर्नर के पॉइंट बी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना होगा। तो इन दोनों लाइंस को हम सॉल्व कर देते हैं। सो सॉल्विंग 1 एंड 2, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30, ये सॉल्व आप खुद करेंगे, और वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 210। तो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास बन गए 30, 210। तो सारे पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट्स हैं वो पुट करने हैं जी में, ठीक है। तो तीन ही पॉइंट्स हैं, यही पुट कर लेते हैं इसे हम। जी है हमारा
10x प्लस 8y। तो फर्स्ट पॉइंट ए पुट करेंगे। ए पॉइंट है हमारे पास 240, 0। तो जब इसे हमने पुट किया तो जी क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 इंटू 240 और 8 इंटू तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो 2400 आ गया। जब बी पॉइंट पुट करेंगे, बी कितना है 30, 210, तो जी कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 इंटू 30 प्लस 8 इंटू 210। इस पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1980, राइट। और थर्ड हमारा है सी। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, 300। तो ये पुट करेंगे जी के अंदर, तो पहला तो जीरो हो जाएगा, 300 इंटू 8 तो ये आ जाएगा 2400। तो मिनिमम कॉस्ट जो है वो हमारे पास 1980 रुपीज़ आ रहा है। कौन से पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है, इस बी पॉइंट पर हमारे पास कॉस्ट जो है वो मिनिमम आ रहा है। तो देखो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें नहीं पता कि 1980 इसका मिनिमम कॉस्ट है या नहीं है। अनबाउंडेड रीजन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप मिनिमम कॉस्ट आपने निकाल लिया, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड कर ली, तो ये अब ये देखना पड़ेगा हमें कि क्या ये मिनिमम है या नहीं है एक्चुअल में, राइट। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, z लेस देन 1980 की। हम ये चेक करेंगे कि क्या z लेस देन 1980 जो है इससे कोई मिनिमम वैल्यू 1980 से कोई मिनिमम वैल्यू जी की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो हमें इसकी लाइन ड्रॉ करनी होगी, मीन्स हम 10x प्लस 8y लेस देन 1980 की लाइन ड्रॉ करेंगे इसी ग्राफ पे। तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, वही x को 0 पुट करो और y की वैल्यू आ जाएगी। x को 0 पुट करके y की वैल्यू और y को 0 पुट करके x की वैल्यू, वो आप पॉइंट्स निकाल लोगे। जब ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कुछ ऐसे पास होगी। आपको पॉइंट्स निकाल लेने, जैसे मैंने ये लाइन 1 और लाइन 2 के निकाले हैं ना, तो ऐसे आप इसके लिए भी निकाल लो। तो फिर ये लाइन ड्रॉ करो। तो ये लाइन ड्रॉ करके हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये हमारे पास शेडेड रीजन से पास नहीं कर रही है। आपको यही ऑब्जर्व करना है कि क्या ये लाइन इस शेडेड रीजन से पास कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये पास कर रही है तो हमारे पास उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन होगा उस सम का। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू और भी एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर, और मतलब और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते थे, लेकिन हम सॉल्यूशंस पे फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये लाइन आपके पास पास नहीं कर रही है तो मीन्स जो आपने सॉल्यूशन फाइंड किया है जी की जो वैल्यू है वो वही मिनिमम वैल्यू है, इससे मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये हमारे पास नहीं कर रही, देयरफॉर जो जी की वैल्यू है वो 1980 ही मिनिमम है। कौन से पॉइंट पे, एक्स की वैल्यू 30 एंड वाई की वैल्यू 210 पे। तो मीन्स आपको फर्टिलाइजर ए चाहिए 30 kg और फर्टिलाइजर बी चाहिए 210 kg, एंड देयर कॉस्ट विल बी रुपीज़ 1980। दैट इज़ आवर आंसर। थैंक यू।